अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। आज हम एडमिशन और कन्फेशन का फ़र्क देखना चाहते हैं कि एडमिशन जिसको कहते हैं इकरार जुर्म और कन्फेशन कहते हैं इतराफ़। इतराफ़ और इकरार जुर्म में क्या फ़र्क है, एडमिशन और कन्फेशन में क्या फ़र्क है। देखें, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कन्फेशन और एडमिशन। अगर हम लीगल अथॉरिटी में देखते हैं, कानूनी निज़ाम में, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करते हैं इतराफ़ की, बात करते हैं इतराफ़ इस और दूसरी जो है इकरार जुर्म, ये ऐसी एक टर्म्स हैं जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से ला में इस्तेमाल होती हैं और इन दोनों का जो फ़र्क है वो समझना भी ज़रूरी है ताकि कानूनी कार्रवाई बेहतर तरीके से उसको हम समझ सकें। अब अगर हम पहले देखते हैं एडमिशन किसे कहते हैं। एडमिशन इतराफ़। देखिए, इतराफ़ या एडमिशन एक ऐसा बयान होता है जिसमें कोई फ़र्द किसी हकीकत या हालात को तस्लीम करता है, लेकिन यह तस्लीम करना ज़रूरी नहीं कि उसने कोई जुर्म किया है। यह बयान किसी भी फरीक, गवाह या किसी तीसरे फ़र्द की तरफ से, दोनों क्रिमिनल या फिर क्रिमिनल हो या फिर फौजदारी हो, दोनों उसमें क्रिमिनल में भी फौजदारी में कोई भी फरीक है या कोई भी शख्स है, उसकी तरफ से ये बयान दिया जा सकता है, एडमिशन किया जा सकता है। देखिए, जो एडमिशन होता है वो क्रिमिनल में भी हो सकता है और सिविल में भी हो सकता है। इसमें कोई भी किसी हक़ायक़ के बारे में बयान देता है, वो बयान एक फरीक दे सकता है, दूसरा दे सकता है, कोई गवाह भी दे सकता है। और ख़ासकर जो एडमिशन है, ये जो सिविल है, सिविल केसेस में बहुत ज़्यादा ये एडमिट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम मिसाल देते हैं, जैसे कोई कहता है कि इस वाक़े के टाइम मैं मौजूद था। ये एक एडमिशन है जो किसी जुर्म के इर्तिकाब को तस्लीम नहीं करता। वो ये कहता है कि मैं इस जगह मौजूद था, ये नहीं कह रहा कि मैंने वो जुर्म किया है। अगर हम बात कन्फेशन की करते हैं, कन्फेशन देखें, इकरार जुर्म का एक जिसको इकरार जुर्म कहा जाता है, एक मखसूस किस्म का इतराफ़ है जिसमें एक्यूज़ वाज़े तौर पर ये तस्लीम करता है कि ये जुर्म उसने किया है। और ये याद रखें, कन्फेशन सिर्फ क्रिमिनल केसेस में काबिल कबूल होता है। इसका मकसद जुर्म के इर्तिकाब को साबित करना होता है और ये इकरार जुर्म हमेशा एक्यूज़ की तरफ से होता है, मुल्ज़िम की तरफ से होता है, और ये रज़ाकाराना तौर पर होना ज़रूरी है। जबकि एडमिशन याद रखें सिविल और क्रिमिनल दोनों में होता है। एडमिशन सिर्फ किसी फैक्ट्स को तस्लीम करना है, कन्फेशन किसी जुर्म को तस्लीम करना है कि मैंने जुर्म किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि मैंने चोरी की है, ये एक इकरार जुर्म है जो कि इस चीज़ को एडमिट करता है कि मैंने कोई जुर्म किया है। अब अगर हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं, देखें जो कन्फेशन है, कन्फेशन जुर्म के इर्तिकाब को कबूल करता है, एडमिशन किसी हकीकत या हालात को तस्लीम करता है। और अगर हम इनके दायराकार को फ़र्क को देखते हैं, जो कन्फेशन है सिर्फ फौजदारी मुकदमात में होती है, कन्फेस किया जाता है, इकरार जुर्म किया जाता है, जबकि एडमिशन दोनों में होता है। एडमिशन सिविल केसेस में भी हो सकता है और क्रिमिनल में भी हो सकता है। ये एक फ़र्क हो गया। जहां तक अब बयान देने की बात है, कन्फेशन में जो बयान सिर्फ एक्यूज़ देता है, जबकि एडमिशन में कोई भी गवाह, कोई भी तीसरा फरीक बयान दे सकता है। सॉरी। अब अगर हम बात करते हैं उसके कानूनी असर की बात करते हैं, जुर्म के इर्तिकाब को साबित करने के लिए, जुर्म ऑफ कोर्स कोई भी जुर्म किसी भी ऑफेंस को साबित करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एडमिशन किसी हकीकत, किसी चीज़ को, किसी मखसूस हक़ाइक़ को तस्लीम करने के लिए
ہوتا ہے. اب اگر ہم بات رضاکارانہ کی بات کرتے ہیں، جو کنفیشن ہوتا ہے وہ ضروری ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر ہو، اور اگر ہم بات ایڈمیشن کی کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر ہو یا غیر رضاکارانہ طور پر ہو. یہ فرق سمجھنا ضروری ہے دونوں کا، کنفیشن کا اور ایڈمیشن کا، کیونکہ عدالت میں ان بیانات کی قانونی حیثیت مختلف ہوتی ہے. اقرار جرم کے لیے ہوتا ہے جو کہ ایک ایکیوز کرتا ہے، جبکہ اعتراف مخصوص حقائق کی تصدیق کرتا ہے. تو یہ آج ہم نے فرق دیکھا کہ وٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایڈمیشن اینڈ کنفیشن. یہ تھا آج کا لیکچر. کل پھر ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.